हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ हम सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा नहाना धोना सारा हो गया है और आज है बृहस्पतिवार। तो सुबह मैं अब आ गई हूँ किचन में बिट्टू का टिफ़िन रेडी करने के लिए। तो आलू वगैरह मैं छील कर ही गई थी, लेकिन हुआ क्या, आलू एक ख़राब निकल गई, कम थी। फिर मुझे नीचे से लेनी पड़ी आलू। एक आलू मैं नीचे से लेकर अभी बाद में आई हूँ नहा धो के, तब मैं गई थी लेने। मैंने सोचा अभी सब नीचे सो ही रहे होंगे, वही एक आलू जो बाद में लाई हूँ वही काट रही हूँ और बस सब्जी छौंक दे रही हूँ। और बिट्टू से पूछा था क्या ले जाओगी टिफ़िन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने आज फिर बोल दिया कि मैं आलू पूड़ी ही ले जाऊँगी। तो बस मैं वही बना दे रही हूँ। और ये मेरी एक बहुत ही ख़राब आदत है, नहाने के बाद जब पानी पीते हैं प्यास लगती है तो बस मुझे कुछ मीठा खाना रहता है। तो बस सोन पापड़ी रखी थी तो वही निकाल ले रही हूँ। पहले बैठ के इत्मीनान से खाऊंगी, उसके बाद काम में लगूंगी। क्या कर रही था? ये देखो शैतान लड़की। तो ये पापड़ मुझे भूजने, इतनी पूड़ियाँ बनानी है और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और सब्जी मेरी बनकर रेडी हो गई है। बस चाय एक तरफ चढ़ी है। और आज भी मेरा सुबह का सारा काम हो गया था, तब छोटी जगी थी। और पतिदेव अभी नहीं जगे हैं क्योंकि वो आज सुबह समझ लीजिए आए हैं, 4 बजे सुबह आए हैं। तो इस चक्कर में अभी सो रहे हैं। रात को मैंने बताया था ना, ट्विंस बेटियां हुई थी तो हॉस्पिटल में ही थे रात में। और बस ये देखो यहाँ आगे मैं मना कर रही थी, पूड़ी सेक रही, धक्का मत दो बार बार। और इन दोनों की मस्ती तो चलती रहती है सुबह सुबह। और इधर मेरी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। बस 4-5 पूड़ियाँ सेकनी रहती हैं तो बस वही सेक ले रही हूँ। उसके बाद मैं बिट्टू के बाल बांधूंगी। बिट्टू पूरा रेडी हो ही जाती है अपने आप। तो बस ये पूड़ियाँ निकालने के बाद कढ़ाई चढ़ी है, तो छोटी को पसंद है पापड़ ये वाले। और कई दिनों से मैंने भूजे भी नहीं थे तो इसको पसंद है। इसको एक ठो पकड़ा दो तो ये अपना खाती रहती, तो मेरे काम हो जाते हैं थोड़े बहुत से। वाकर मैं बैठा देती हूँ, वरना ज़मीन में पूरा लगा देती हैं। तो बस ये एक मैं उनको पकड़ा दूँगी और मुझे भी पसंद है तो थोड़े भून ले रही हूँ, इसलिए रख दे रही हूँ भून के। और आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं लास्ट में बोलती हूँ, बहुत लोग लास्ट तक ब्लॉग देखते ही नहीं हैं, इसलिए मैं अभी बोल दे रही हूँ। चलो उधर चलो, उधर चलो, बाहर चलो, छोटी माने चल के दीदी की। चलो। तो बिट्टू स्कूल चली गई हैं। उसके बाद मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। तो अंदर वाला रूम जो है थोड़ा बहुत फैला पड़ा है, तो ये सब सही कर दे रही हूँ। पियानो कल बजाया था बिट्टू ने तो बाहर वैसे ही रखा था, वो रख दे रही हूँ। प्रेस रख दिया था बेड पे क्योंकि नीचे छोटी टहलती रहती है, कहीं छू ना ले, तो करने के बाद मैंने ऊपर ही रख दिया था। तो वो सारा कुछ समेट दे रही हूँ। और ये तकिए के कवर बिल्कुल बेकार हो गए, मशीन में पतिदेव ने धुला था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सारे फट गए। तो वो मैं हटा दे रही हूँ और उसी से बेड साफ़ कर दे रही हूँ, धूल वगैरह जो जमी है, क्योंकि ये कवर अब हटाने पड़ेंगे, पोंछने पाछने के काम आ जाएंगे, कॉटन का है क्योंकि। और उसके बाद बाहर की सफाई करेंगे। और आज हमको बहुत बड़ा काम एक करना है, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी करने के लिए, तो वो आज ज़रूर निपटाऊँगी मैं। और यहाँ मैं बिट्टू का नहाने धोने का सामान निकाल के रख दे रही हूँ और चादर वगैरह तह करके रख दे रही हूँ। तो ये है वो काम, ये शू रैक मुझे यहाँ से हटाना है क्योंकि छोटी आके यहीं पर चढ़ती हैं और ये ढनक जाएगा किसी दिन, सारा कुछ लेके चली आएंगी नीचे। तो ये है कि इनके साथ करना काम बहुत मुश्किल होता है। मतलब जितना मैंने काम करने में टाइम नहीं लगा, उतना मुझे इनको उठा उठा के अंदर करने में लगा। तो देखो साथ में बैठी हुई हैं, तो सारे शूज़ वगैरह जो छोटे भी हो, कुछ वैसे भी हैं जो पहने नहीं जाते हैं, तो वो भी मैं हटा दे रही हूँ। जो ज़रूरत के हैं वही रखूँगी और शू रैक रखूँगी दूसरी जगह पे। अभी इसको यहाँ से हटा दूँगी। एक्चुअली पहले वहाँ शटर के पास रखा था, लेकिन बारिश के टाइम पे पानी आ जाता था तो फिर मैंने यहाँ रखा था। और लेकिन अब ये यहाँ चढ़ने लगी हैं तो फिर मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा इसको। और ये देखो बस मैं धोने के लिए ले गई, बहुत गंदा भी था, हमने कहा चलो अब निकाला है तो धो ही लेते हैं। तो ये हमसे पहले पहुँची जा रही बाथरूम में और पतिदेव सो ही रहे थे और कोई था भी नहीं, तो मेरे पास यही का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इनको लेकर ही बैठकर मैंने जो है इसको धुला, फिर साफ़ किया। और कोई ले संभाले इसके चक्कर में अगर मैं बैठी रहूँ तो मेरे घर का सारा काम पड़ा रहे, तो जितना हो सकता है मैं ले के काम हो जाता है वो मैं कर लेती हूँ। और अकेले बाहर छोड़ भी नहीं सकती थी, तो इसलिए मैं लिए ही इनको साफ़ कर ले रही हूँ इसको। और ये शू रैक मोहित ने ही ऑर्डर किया था, उसी ने देखा था तब आया था और उसी ने इसको अरेंज भी किया था, सही से सेट करके लगाया भी था फर्स्ट टाइम।
और मुझसे तो लग ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। आज देखते हैं कैसे क्या होता है। आज भी बड़ी आफत हो गई इसको लगाने में, छोटी लगाने ही नहीं दे रही थी। आप लोग आगे ब्लॉग देखिएगा, कहीं कैमरा लेके भागी जा रही हैं तो कहीं उसका कुछ लेकर भागी जा रही हैं। तो ये समझ लीजिए मुश्किल से 10-15 मिनट का काम था, लेकिन मुझे जो है करीब 1 घंटा लग गया ये सब करने में। और उतरने को कर रही है कि हम उतर जाएं, हम यहाँ पानी खेलें, लेकिन अब मौसम ठंडा होने लगा है और अभी मैं इनकी मालिश भी करूँगी। इस चक्कर में इसको मैं दबाई हूँ तो इसको परेशानी भी हो रही है, बैठी है गोदी में। और धोने के बाद मैं इसको पोंछ लूँगी, क्योंकि रख दूँ तो सूख जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है, लगे हाथ मैं इसको लगा भी दूँगी। तो यहाँ देखिए छोटी भी मेरे साथ साथ मेरा काम करवाने में लगी हुई हैं। और ये देखो यहाँ लगा हुआ था तो कितना गंदा हो गया। यहाँ ठीक से झाड़ू भी नहीं लग पाती थी, पोछा भी नहीं लग पाता था और बहुत गंदगी यहाँ पे हो गई थी। और जब यहाँ सब मैंने हटा दिया तो काफ़ी खाली खाली हो गया, खूब जगह लग रही है। तो यहाँ मैं सेट करते करते इतना टाइम लग रहा था, पूरे बराबर से सही से सेट ही नहीं हो रहे थे। और इधर तब तक ये जो है ना ये भी लटकी जा रही थी उसी में, और बीच बीच में मेरा कहीं फ़ोन हटाए दे रही थी, कहीं कुछ करे दे रही थी। तो इसको सेट करने में बड़ा मुश्किल हुआ मुझे, बड़ी दिक्कतें हुई। आखिरी में फिर जो है हो ही गया ये। फिर एक तो जो 1-2 मैं सेट कर रही थी तो ये आके बार बार बिगाड़ दे रही थी। देखो कैसे लटक रही है, उसी में हमें डर लग रहा था कहीं खुद ना गिर जाए, कि कहीं लगा ना जाए। सच में छोटे बच्चों के साथ कोई भी काम करना ना बड़ा जो है बड़ी दिक्कत वाला होता है। बहुत मतलब काम करने में आदमी कम थकता है, लेकिन इनको संभालने में, बार बार उठाने में, धरने में, सामान के तरीके इनको भी मैं उठा के धर रही थी, बार बार ये जीने में ही पहुंच जा रही थी। तो वही कहते हैं ना, काम करने में कम थकावट होती। ये देखो यहाँ गया मेरा फ़ोन, और ये देखिए यहाँ मैंने पोछा ओछा लगा दिया है, और ये सू रैक मैंने रख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ छोटी की उतनी नज़र भी नहीं पड़ेगी, और यहाँ तक आती भी नहीं है छोटी, तो यहाँ रखा रहेगा। और अब मैंने छोटी को सुला दिया है और अब मैं पी रही हूँ पानी आराम से, थोड़ा थक गई हूँ। और छोटी को सुलाने के बाद ये कल रात को मैंने, बहुत रात को करीब 10 बजे के बाद मैंने कपड़े धुले थे, तो वो बस यहाँ डाल दिए थे, वो सूख गए हैं सारे। धूप आ जाती सुबह सुबह क्योंकि सीधे सामने से, तो बस ये ले जा कर तय करके अपनी अपनी जगह पे सारे कपड़े रख दे रही हूँ। ये है बिट्टू के, ये छोटी के, और ये है मेरे। तो इनको अपनी जगह पर रख के उसके बाद ये सो ही रही थी, तो मेरा सबसे पहला काम यही रहता कि अगर ये सो रही तो सबसे पहले मैं रोटी सेक के रख लूँ। तो बस वही मैं करने जा रही हूँ, और बार बार देखती भी जा रही हूँ कहीं उठ ना जाए। और नीचे ही सो गई, ज़मीन में ही तकिया लगा दिया था केवल, कुछ बिछा भी नहीं है। गोदी में लिए सो गई, तो और फिर मैं उठ के बिस्तर बिछा भी नहीं पाई, तो ज़मीन में ही मैंने लिटा दिया उसको और तकिया लगा दी है। और बार बार बस मैं देखे हुए थी। पतिदेव बाद में उठ के बेड पे जाके लेट गए, इस वजह से फिर मैंने छोटी को नीचे ही सुला दिया है। और बस रोटियां मेरी यहाँ पर बन गई हैं, ऑलमोस्ट पूरा तैयार है, और सब्ज़ी बाद में सोचेंगे क्या बनाना है। तो रोटियों का ही रहता है, खड़े होके प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। सब्ज़ी तो चलते फिरते इनको गोदी लिए भी मैं बना लूँगी, इसलिए रोटियां पहले बना ले रही हूँ। मेरा खाना वाना बन गया, सारा काम भी हो गया। छोटू आज लंबा सो गया, करीब 2 घंटे सोए। फिर हमने कुकर चढ़ा ही दिया, हमने कहा सीटी आएगी शायद जग जाए, लेकिन फिर भी नहीं जगी, जगाना पड़ा। वो बज गया 1, बिट्टू आने वाली है, पतिदेव गए हैं स्कूल, फीस जमा करनी है आज, और इनको भी नहलाया नहीं है आज, और इतना लेट हो गया। फिर थोड़ा बहुत सामान लाना था, तो वो मैंने लिस्ट बना दी थी, तो हमने कहा ये सारा सामान ला दो। और बिट्टू ने पेंट में ये बनाया है, तो वही मुझे दिखा रही थी। और सब्ज़ी वगैरह ख़त्म भी हो जाती है, तो मैं नीचे 2 जीने उतर के, छोटी के चक्कर में मैं जाती नहीं हूँ लेने। तो सब्ज़ी वगैरह सब बिल्कुल ख़त्म थी, तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले आए हैं। आलू प्याज टमाटर मेन रहता कि ये रहता घर में, तो ये तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। तो बस दूध, दही और मट्ठे का पैकेट धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि गंदा लग रहा था। और बाकी सारा सामान जो जहाँ पे रखना है वो रख दे रही हूँ। उसके बाद चलिए ये वाला व्लॉग दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।